जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, पार्वती मैया और हनुमान बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त से यही मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना राम जी पूरी करेंगे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस बाल कांड का अर्थ 2 से 22 दोहा तक सुना है। आगे की आप कथा सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और बाल कांड के अर्थ का आनंद लेते रहे। आइए भक्त एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, उसके बाद बाल कांड का अर्थ सुनेंगे। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, 2-4 जनों की बात तो क्या संसार का मालिक बन जाए। 2-4 जनों की बात तो क्या संसार का मालिक बन जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। वन भक्त विभीषण शरण गए, घर बार उसी का हो जाए। वन भक्त विभीषण शरण गए, घर बार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। गणिका ने गौन से वेद पढ़े, सबरी क्या रूप की रानी थी। गणिका ने कौन से वेद पढ़े, सबरी क्या रूप की रानी थी। जिसमें छल कपट का लेस नहीं, श्री राम उसी का बन जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। माया के पुजारी सुन लो तुम, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के पुजारी सुन लो तुम, उस प्रेम दीवानी मीरा से। गर प्रेम को मीरा सा मन में, मोहन तेरा भी हो जाए। गर प्रेम हो मीरा सामन में, मोहन तेरा भी हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, 2-4 जनों की बात तो क्या संसार का मालिक बन जाए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए भक्त सुनते हैं अब बाल कांड का अर्थ। बोली अपर कहें सखनी का, ए बिहाय अतहित सबही का। कोई कहें शंकर चाप कठोरा,
ये श्यामल मुदगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमझ अहें सयानी, ए सुने अपर कहें मुदवानी। सख इंद्र कहें कोय कोय असव करहीं, बड़ प्रताप देखें लघु अयहीं। हे सयानी, सब असमझ ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत्यघ भूरी। सो के रहे बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रतीत पर हरै न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरचै रच्य सीख संभारी, ते श्यामल बर रचै बिचारी। जासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे होए कहें मृदवानी। जिस ब्राह्मण ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसने ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हरस बरस सुमन सम्मुख सुलोचन वृंद, जहाँ तहाँ जह बंध दोय, तै तै परमानंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु हित भूमि बनाई। अति विस्तार चार गच डारी, विमल वेदिका रुचे सभारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चै दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चै पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुकर उच्च सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जे बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरवालक कहें कहें मुद बचना, सादर पुरैं दिखावें रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं।
सबर स्वयं सप्रेम बस परस मनोहर गात। तन पुलकै अति हरस हिय देख देख दो भ्रात। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब बालक यही बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समेत निकेतन खाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे अनुजय रचना कै मुद मधुर मनोहर बचना। तब निमेष कहें भुवन निकाया रहे जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मण के समूह रच डालती हैं। भगति हेत सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला। कैतुक देख चले गुर पाही जान विलंब त्रात मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशालाओं को चकित होकर आश्चर्यचकित के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कैतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहें डर होई भजन प्रभाव दिखावे सोई। कई बातें मिध मधुर सुहाई किया विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भयानक नाटक करते हैं, दिखला रही है कि उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। शोभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई गुरपद पंकज नाहि सिर बैठे आसय पाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना सबई संध्या बंधन कीना। कहत कथायित हास पुरानी रुचिर रचिन जुग जाम सिरानी। रात्र का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्र दोपहर बीत गए। मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहर लागी करत विविध जपल जोग विरागी।
तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के तप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरपद कमल पलोटै प्रीते। बार बार मुने आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। चापक चरण लखुन उरलाए, सबैं सप्रेम परम रचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहें शोभै ताता, पोठे धरयुध पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस बिगत सुन, अरुण शिखा धुन कान। गुर ते परले जगत पति, जागे राम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाह मुनय सिर नहाए। समय जान गुर आयुष पाही, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुन को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखें जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेग बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सूखल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बिघगन कटकल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्तियों से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सले सरसिज बहुरंगा, जल खग गूंजत गुंजक भृंगा। बाग के बगीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी करब कर रहे हैं और ब्रह्म गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हरस बंधु समेत। परम रम आराम ये, जो राम सुख देत। मंगल भवनीय मंगल हारी,
द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीक है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चै जिम चितै पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तै अवसर सीता जय आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब शुभंग सयानी, गावें गीत मनोहर वानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजुन कर सरस खै समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तै दो बंद बिलो कहीं जाई, प्रेम विवश सीता पै आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विलहन होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखै पुलक गात जलुनैन, कहें कारण निज हरस कर पूछे सब मुदबैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुहि आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के कयो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुने हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहें नृप सुत दे आइली, सुने सुमुन संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सुबस नगर नर नारी। वरनत छवि जय तै सब लोगु, अवश्य देखें देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं के छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवसर चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने की योग्य हैं।
तासु बचन अतिसियत सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करे विप्र सखि सोही, प्रीत पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उसके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमर सीख नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सखल दिस, जन शिशु मृगी सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन की कनन पर धुन सुनी, कहन लखन सन राम हृदय गुण। मानय मदन दुंदभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहलीनी। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेबों के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये धुन ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डके पर चोट मारी है। असकैं फिरे चितैं तें ओरा, सिय मुख ससिवै नयन चकोरा। भय बिलोचन चार अचंचल, मनय सकुच निम तजे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बने गए, सुंदर नेत्र स्थित हो गए, टकटकी लग गई। मानो जिम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिचै सब निज निपुनाहि, बिरच विश्व कहीं प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकले। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्राह्मण ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहीं सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप शिखा जुन बरहीं। सब उपमा कवि रहे ठुटारी, के पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमा को जो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले रुचि मन अनुज मन, बचन समय अनुहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं को विचार कर प्रभु श्री राम जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले।
तात जनक तय नाय सोही, धनुष जग्गी जे कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, खरत प्रकाश फिरे फुलबाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोक आलोक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा छोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकैं सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन दुधुंध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज स्वभाऊ, मन कुपंथ पंगु धरन न काहू, मोय अतिशय प्रीत मन केरी, जै सपने पर नार न हेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके कलय नर पर न पीठी, नय पावै परते मन ठीठी, मंगल लहे न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मररंद छवि, करय मधुप इब पान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितबत चकित चहु दिस सीता, कै गए नृप किशोर मनु चिंता, जय बिलोक मृग सावक नैनी, जनतै बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छोने की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओठ तब सखें लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छब देखे, पटकैं पर हरि निमेषे, अधिक स्नेह देव भय भोरी, शरद सहिस जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निर्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिलहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम उर आनी,
दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखे प्रेम बस जानी, कह न सकें कछु मन सखुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचाई गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट भय ते अवसर दो भाई, किस जने जुग बिमल बुध जलत पलट बिलगाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुंज में से प्रकट हुई, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो ब्रीरा, नील पीत जल जाप शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आशा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक स्रव बिंदु सुहाए, श्रवण सुभंग भूषण छवि छाए। बिकट भुकट कंज घुंघरा बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोहे पाही, जो बिलोक वहीं काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मन माल कंब कलगीवा, काम कलप करे भुज बिगल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलौना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथों की बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों हैं। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटपट पीत धर सुषमाशील निधान, देख भान कुलभूषण बिहसा सखई अपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरे धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गए पानी। बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय सब नयन उघारे,
सनमुख दो रघु सिंह निहारे, न कसिय देख राम के सोवा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत धुंध हो गया। परबल सखें लखी जब सीता, भयो गरहें सब कहें सविता, पुन आयो बए बेरें काली, अस कहें मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलोम्ब मात भय मानी, धरिम बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पै पित बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री राम जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन में समृग बिहस तरु, फिरई बहोरे बहोरे, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ प्रीत न थोरे, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठन शिव चाप बसूते, चली राखयो रश्यामल मूरति, प्रभु जब तात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ होता था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मुद मस्कीनी, चारु चित भीति लिखलीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके रूप को अपने सुंदर चित्ररूपी वित्त पर विचित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरजा राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन पड़ासन माता, जगत जनन दामिन दुत गाता। ये श्रेष्ठ पर्वत के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी क्रांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो।
नए तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव भीमा विभम पराभव कारिन, विश्व विमोहन स्ववश विहारिन। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीस प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्रता रूप विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, मात प्रथम तव रेह। महिमा अमित न सकहि कहि, सहज शारदा शेष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कर सकते। सेवत तो सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरार प्यारी। देव पूज पदे कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुख मांगा वर देने वाली, हे त्रिप के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपको चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानैनी की, बसें सदा उरपुर सबही के। कीन्ह प्रकट न कारण तेहि, असकैं चरण गहे बेधेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरहूँ, बोली गौरी हरस हिय भरहूँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा रुचि साचा, सोबर मिले जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोनों से रहित और सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाने राचै मिले सो वर, सहज सुंदर सांभरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ए भांत गौर आशीष सुन सिय सैत ही हर सियली। तुलसी भावान पुण्य पुण्य पुण्य, मुंदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली।
जान गौर अनुकूल सिय हिय हरस न जाए कहें, मंजुल मंगल मूल बांग अंग फरक न लगे, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय सराहत सिय लोआनी, गुर समीप गबने दो भाई, राम कहाँ सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष दोए पाए दीनी, सुभल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुन ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करे भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहे न कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुर आऊ सपाही, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुन विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इनमें दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश सस्य ओह्य सुहावा, सिय मुख सरित देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पुन बंद विधु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाएं बढ़ाएं बिरहिन दुखदाई, गिरस रहाओ निज संतहि पाही, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चक बीके वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मूर्छा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेधेहि मुख पट तर दीने, होय दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान वे गुरु जी के पास चले।
करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंद बिलोक कहिन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओह अरुण अवलोकहि ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुन भय नृपति बलहीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखै करें उजियारी, डार न सकें चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हरसे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजारा मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्र का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए टूटे धनुष सुखारे। उभय भान बिन श्रम स्तम नासा, दुरे नखै जग तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रब निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सवन पै दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाड़ी, प्रकटी धन बिगन परिपाड़ी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होए सुन सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुर पै आए, चरण सरोज सुभय सिर नाहे। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी के सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। संतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुन पै तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाही, हरस बोले लिया दो भाई। तब जनक जी ने संतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। संतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुर पै जाए। चलें तात मुन हैं, तब पठवा जनक बुलाए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब
मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवा हरण पारायण 2रा विश्राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक आप सभी भक्तों ने सुना है 2 से 39 दोहा तक।